नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के लिए चैप्टर सेकेंड जो है उसको हम पढ़ेंगे। कल तक जितना हमने पढ़ा था उससे जस्ट आगे जो है वो हम इसकी शुरुआतें करते हैं। कल तक जो क्लासेस हमने पढ़ी थी या ये चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं गेमेटोफाइटिक डेवलपमेंट, जो गेमेटोफिटिक डेवलपमेंट जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। गेमेटोफिटिक डेवलपमेंट जिसमें गेमेटोफाइट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और उसमें फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गेमेट्स का। तो गेमेट फॉर्मेशन के बारे में एक तरह से देखा जाए तो हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे कल हमने पढ़ा था मेल गेमेट का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। मेल गेमेट बनते हैं मेल गेमेटोफाइट में और मेल गेमेटोफाइट का प्रोडक्शन होता है कहाँ पर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में देखा जाए तो कहाँ पर? फ्लावर में। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो होता है। उसमें एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की एक यूनिट स्टेमन जो है वो एक माइक्रोस्पोरोफिल का काम करती है जिस पर माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक बनते हैं एंथर के रूप में, और फिर उसमें पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो बढ़ते हैं और उन माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन यानी मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और ये हमने पढ़ा था मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन जो है उसमें एटलीस्ट लास्ट में जाकर 2 मेल गेमेट्स जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस या फिर कह सकते हैं फीमेल गेमेट का प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम तो हॉर्न जो है उसका काम करता है गायनोसियम। एक गायनोसियम की जो एक यूनिट है उसको हम कहते हैं एक कार्पल। अब कार्पल जो है वो एक फ्लावर में एक गायनोसियम जो है उसमें देखें तो एक कार्पल भी हो सकता है और एक से ज्यादा कार्पल्स भी हो सकते हैं। इफ फ्लावर हैज या गायनोसियम हैज only one carpel, then it's known as unicarpellary gynosium। और यदि एक से ज्यादा कार्पल हो तो वो होगा मल्टी कार्पलरी गायनोसियम, बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी, इस तरह से ये हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें कंडीशन जो है वो दोनों तरह की हो सकती है। यदि 2 या 2 से ज्यादा कार्पल हों और वो आपस में अटैच हों, जुड़े हुए हों, तो उसको हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। और ऐसा गायनोसियम सिनकार्पस से गायनोसियम या सिनकार्पस ओवरी कहलाएगा। और यदि अलग अलग हों तो उन्हें हम कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन। लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर कार्पल की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 चीज़ें मेनली होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सोलन पार्ट जो बेसल और सोलन पार्ट इसका है वो कहलाता है ओवरी। इस ओवरी में आगे जाकर क्या बनते हैं? ओव्यूल। अब ये एक कार्पल जो है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कार्पल जो है वो काम करता है मेगा स्पोरोफिल का। लोअर प्लांट्स में जैसे स्पोरोफिल होते हैं, मेगा स्पोरोफिल होते हैं, वैसे ही इसमें कार्पल है। इस मेगा स्पोरोफिल पर बाद में आगे जाकर क्या बनते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। वैसे ही इस कार्पल में भी मेगा स्पोरेंजियम बनेगी ओवरी में आगे जाकर, जिसे हम कहेंगे ओव्यूल। तो ओव्यूल जो है वो मेगा स्पोरेंजियम का काम करते हैं। और इन मेगा स्पोरेंजियम में आगे जाकर क्या बनेगा? एक मेगा स्पोर। इस मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा और उससे जाकर डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक जो है वही एक फीमेल गेमेटोफाइट है जिसमें फीमेल गेमेट जो है उनका प्रोडक्शन होगा, जो अभी हम आगे इसमें लगातार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस हमें पढ़ना है। तो मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है उसको ध्यान में रखें। ओव्यूल एक्स एज या एक्स लाइक मेगास्पोरेंजियम, जिसमें मेगास्पोर का प्रोडक्शन होता है। एक टिपिकल ओव्यूल की यदि हम बात करें तो ओव्यूल जो है वो कहाँ पर है? ओवरी में। ओवरी वाल से ये अटैच होता है फ्यूनिकल द्वारा। फ्यूनिकल और ओव्यूल जहाँ पर आपस में जुड़ते हैं उसे स्थान को या जिस पोजीशन पर वो जुड़ते हैं उसे बोलते हैं हाइलम। इसके बाद में ओव्यूल है, ये टिपिकल ओव्यूल। ओव्यूल का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बना होता है पेरेन्काइमेटस सेल से बने हुए न्यूसेलस से। न्यूसेलस इसका ज्यादातर भाग जाता है। ये न्यूसेलस जो है इसके बाहर की तरफ 2 इंटेगुमेंट, 2 लेयर्स जो है उनकी कोटिंग पाई जाती है। आउटर कोटिंग है वो आउटर इंटेगुमेंट, इनर कोटिंग है वो इनर इंटेगुमेंट। हालांकि इंटेगुमेंट से नंबर ऑफ इंटेगुमेंट जो है वो कार्पल में ओव्यूल में अलग अलग हो सकते हैं। यदि केवल एक इंटेगुमेंट है तो उसे हम कहेंगे यूनिटैगमिक ओव्यूल। दोनों हैं आउटर और इनर बाइटैगमिक ओव्यूल। और कई बार कोई सा भी इंटेगुमेंट नहीं होता, इंटेगुमेंट अब्सेंट हो तो वो एटैगमिक ओव्यूल भी हो सकता है। हम एक टिपिकल
ओव्यूल की बात कर रहे हैं। टिपिकल ओव्यूल जो है वो बाइटेगमिक होता है, यानी उसमें आउटर एंड इनर दोनों इंटेगुमेंट मिलते हैं। एक पोजीशन, एक स्थान ऐसा भी होता है जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं। यहां से होकर एक पोलन ट्यूब जो है वो इंटर होती है ओव्यूल में, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल जो है वो इंटेगुमेंट जहां एब्सेंट हो उस स्थान को कहते हैं बीजांड द्वार, इसको कहते हैं, एक रास्ता है पोलन ट्यूब के लिए। इसके बाद में माइक्रोपाइलर, इस माइक्रोपाइल की प्रेजेंस की वजह से इसमें देखा जाए तो माइक्रोपाइलर एंड बन जाता है। माइक्रोपाइल के जस्ट सामने वाला जो एंड होता है ओव्यूल का, उसको बोलते हैं चलाजा, और एंड को कहेंगे चलाजल एंड। और बीच में इसमें होता है एक एम्ब्रियो सैक। जब एक ओव्यूल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तब उसमें एक एम्ब्रियो सैक भी बनता है, जो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। बाकी सारी सेल्स जो हैं वो कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक होता है हैप्लॉइड। इस हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल का एक ग्रुप होता है जिसे एग एपरेटस कहेंगे। मिडल सेल जो है वो एग सेल, और 2 कवरिंग सेल जो हैं वो कहलाती हैं सिनर्जिड सेल्स। दूसरे सिरे पर 3 और सेल का एक ग्रुप मिलता है जिनको बोलते हैं एंटीपोडाल सेल, और बीच में ये बड़े वाली सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएं तो एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है वो बन जाता है। तो ये तो स्ट्रक्चर हुई ओव्यूल की। इसके बाद में है अगला टॉपिक या बिंदु जो है वो है टाइप्स ऑफ ए ओव्यूल। अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल की यदि हम बात करें तो ओव्यूल जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं अलग अलग प्लांट्स में, लेकिन मेनली इसके 6 टाइप जो है वो मिलते हैं। हालांकि हमने ओव्यूल की ये जो स्ट्रक्चर बनाई है वो इनमें एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। 82% एंजियोस्पर्म जो है उनमें एनाट्रोपस ओव्यूल ही मिलता है। अब ओव्यूल के ये जो टाइप्स हैं वो किसके बेसिस पर हैं? ओव्यूल में मेन जो पार्ट हैं सलाजा, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, या दूसरा जो है वो है माइक्रोपाइल जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करें, और तीसरा जो है फ्यूनिकल जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करें। इनकी आपस में पोजीशन क्या है, कंपेयर करते हैं इनके पोजीशन को, उसके बेसिस पर इनके ये टाइप हैं। पहला है ऑर्थोट्रोपस। इसी ऑर्डर में आप इनको ध्यान में रखोगे। पहला है ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में देखें तो फ्यूनिकल, सलाजा और माइक्रोपाइल, सलाजा, फ्यूनिकल तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, इसको हम कहेंगे ऑर्थोट्रोपस। ये स्ट्रेट टाइप का होता है। पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी में ये मिलता है। एग्जाम्पल इनके याद रख लें। दूसरा है हेमी एनाट्रोपस। फ्यूनिकल जो है उसमें ग्रोथ जो है वो एक, यदि ये सीधा लगातार बढ़ रहा है तो ये सलाजा और माइक्रोपाइल, या यूं कहें कि ओव्यूल भी लगातार आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन फ्यूनिकल में ग्रोथ जो है वो यूनिलेटरल हो, एक समान नहीं हो, तो उस कारण से एक तरफ ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, एक तरफ ग्रोथ कम, तो उसके कारण से ये एक और मुड़ जाता है। इससे बनता है हेमी एनाट्रोपस। आगे वाले जो टाइप ऑफ ओव्यूल हैं वो किसके बेसिस पर है? फ्यूनिकल में होने वाली इससे यूनिलेटरल ग्रोथ के कारण से। तो फ्यूनिकल में ग्रोथ इस तरह से हो जाए कि इसका ये आगे वाला भाग जो है वो मुड़ जाए, तो ये कंडीशन आ जाती है और बनता है हेमी एनाट्रोपस। इस हेमी एनाट्रोपस है कंडीशन में यदि हम देखें तो सीधा सा चीज ये मिल रही है, यहाँ पर ये है माइक्रोपाइल, ये है सलाजा और ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो है उसके रेक्टेंगल पर होते हैं सलाजा और माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल और सलाजा दोनों एक सीध में हैं, लेकिन फ्यूनिकल इनके 90 डिग्री एंगल पर है। ये मिलता है रेनिकुलेसी और प्रीमुलेसी में। इसके बाद तीसरा टाइप देखें एनाट्रोपस, जो एक टिपिकल ओव्यूल है। इस कंडीशन में देखें, इसमें फ्यूनिकल में 180 डिग्री का रोटेशन आ जाता है। 180 डिग्री का रोटेशन फ्यूनिकल में यदि आता है तो इस कारण से कंडीशन ये आ जाती है माइक्रोपाइल और सलाजा की, और फ्यूनिकल यहाँ आ गया। तो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के नजदीक आ गए। ये माइक्रोपाइल है, ये फ्यूनिकल है, ये एक दूसरे के नजदीक आ गए, और सलाजा और माइक्रोपाइल दोनों एक सीध में ही हैं। अभी भी ये एक सीध में है, ये एक सीध में यहाँ पर भी है, ये एक सीध में यहाँ पर भी है। लेकिन ये माइक्रोपाइल से, ये फ्यूनिकल से 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये फ्यूनिकल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये फ्यूनिकल से 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये है एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल, जो 82% एंजियोस्पर्म में मिलता है। इसके बाद है सर्सिनोट्रोपस। इसमें देखें तो इसमें और भी ग्रोथ है, फ्यूनिकल में और भी ज्यादा ग्रोथ होती है। फ्यूनिकल यूं इस तरह से ग्रो करता है, यूं 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद फिर ये मुड़ गया। इस तरह से देखें तो जिस ओर से ये चला था उसी ओर वापस आ गया, यानी 360 डिग्री का रोटेशन जो है वो इसमें हो जाता है। और उसके कारण से यदि हम यहाँ पर देखें तो माइक्रोपाइल और सलाजा जो है वो यही
ये माइक्रोपाइल और चलाजा जो है वो रिजू की तरह से, ऑर्थोट्रोपिस की तरह से सीधे हैं, और फ्यूनिकल जो है वो यहाँ पर है। फ्यूनिकल इस पूरे ओव्यूल के चारों ओर क्या करता है, एक रोटेशन पूरा कर लेता है, एक चक्कर लगा देता है, और एक बिंदु पर ये इससे अटैच भी रहता है। तो एक तरह से कहें कि फ्यूनिकल यदि ओव्यूल को घेर ले चारों ओर से तो बनता है सिरसिनोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। ये मिलता है प्लंगजिनेसी और कैक्टेसिकुल में। कैक्टेसिकुल में विशेष रूप से ये ध्यान में रखना है, कैक्टेसी फैमिली, कैक्टस ऐसे प्लांट जिनके ऊपर कांटे ही कांटे आते हैं, पत्तियां वगैरह नहीं बनती हैं, उनमें इसी टाइप का ओव्यूल बनता है। दो और टाइप के स्पेशल टाइप के ओव्यूल जो हैं वो और बनते हैं। एक है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है वो एक तरह से देखा जाए तो हेमिएनाट्रोपस टाइप का ही है। इसमें भी देखें तो इसमें भी माइक्रोपाइल और चलाजा जो है वो लगभग एक सीधी रेखा में है, और फ्यूनिकल उनके साथ में 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है। लेकिन बीच में यहाँ पर जो न्यूसिलस होता है इसमें थोड़ा सा घुमाव आ जाता है, और इसके कारण से इसमें जो एम्ब्रियोसैक है वो एम्ब्रियोसैक जो है वो सीधा नहीं रहकर कैसा हो जाता है, इसमें एम्ब्रियोसैक सीधा है, इसमें एम्ब्रियोसैक थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है। तो एम्ब्रियोसैक यदि झुका हुआ हो तो उसे हम कहेंगे एम्फीट्रोपस टाइप का ओव्यूल, और ये मिलता है एलिसमेसी और ड्यूटोमेसी में भी, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, इसके जैसा सही है। एक और अंतिम टाइप का जो है वो है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में देखें कंडीशन फ्यूनिकल, चलाजा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल और चलाजा जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे के सीध में आ गए, कारण क्योंकि बीच में ये जो न्यूसेलस था और इसमें जो एम्ब्रियोसैक है वो मुड़ गया। तो इसमें और सब में न्यूसेलस और एम्ब्रियोसैक एकदम सीधे हैं, इसमें ये न्यूसेलस मुड़ा हुआ है। कैसे, जैसे एक घोड़े की नाल मुड़ जाती है, यू टाइप का सब दिखता है, तो घोड़े की नाल जैसा ये हो जाता है। और फ्यूनिकल जो है वो इसके लगभग रेक्टेंगल पर यहीं पर है। तो ये कंडीशन जो है वो क्या बनाती है, कैम्पाइलोट्रोपस। ये मिलता है क्रूसिफेरियोरेस लेग्यूमिनेसी टाइप के, जो लेग्यूमिनेसी कुल में। इसके बाद में आगे का जो पार्ट है वो अभी हम जस्ट आगे पढ़ते हैं, बोर्ड को एक दफा साफ करने के बाद। तो इसके बाद में ओव्यूल स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ी, उसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं अगला बिंदु, मेगास्पोरोजेनेसिस। आपके नोट्स में भूल से वहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो लिखा हुआ है, और वो फाइल बना के आपको भेज भी दिया है, उसमें आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जगह मेगास्पोरोजेनेसिस करना। आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह में सही लिखा हुआ है, भूल से हेडिंग जो है वो गलत लिख दी थी। तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस जो है इसको हम पढ़ते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होती है मेगास्पोरेंजियम में। मेगास्पोरेंजियम जो है वो ये है, ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरेंजियम का काम करता है। इस मेगास्पोरेंजियम में आगे जाकर एक मेगास्पोर मदर सेल बनती है, जो कैसी होती है, डिप्लॉइड टाइप की। इस डिप्लॉइड सेल से बाद में आगे जाकर मियोसिस होता है, और उससे एक हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एन हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम एन डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इन मेगास्पोरेंजियम या इन ओव्यूल कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसमें यदि हम देखें तो ये पूरी जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो होगी कैसे। एक ओव्यूल के अंदर देखें तो हम ये ओव्यूल है, इसमें ये चीज हम पढ़ रहे हैं। ओव्यूल में ज्यादातर पार्ट जो है वो शुरुआत में कैसा, इनिशियल कंडीशन जो है उसमें न्यूसेलस से बना हुआ होता है, बाहर इंटेगुमेंट वगैरह ये हैं। एम्ब्रियोसैक जो है वो मान लें यहाँ पर नहीं बनाए, क्योंकि हम मेगास्पोर, ये एम्ब्रियोसैक मेगास्पोर से डेवलप होता है। तो इसमें ये जो न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस में जो भी पेरेन्काइमेटस सेल्स है उनमें से कोई एक पेरेन्काइमेटस सेल या कोई एक हाइपोडर्मल सेल जो है वो एक्टिव हो जाती है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और एक बिग न्यूक्लियस जो है वो मिलता है। ये काम करती है आर्चिस्पोरियले इनिशियले सेल का। तो आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल जो है की तरह से ये काम करेगी। अब ये आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल जो है उसमें आगे जाकर कोई डिवीजन नहीं होते हैं, बस ये साइज में ही बड़ी हो जाती है। और यही आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल जो है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन से बाहर की तरफ जो है वो बनती है प्राइमरी पैराइटल सेल, जो आगे जाकर परिधि वगैरह बनाने में हिस्सा ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली भीतर वाली जो सेल है वो बनाती है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल या प्राइमरी मेगास्पोरोजेनस सेल।
ये प्राइमरी मेगास्पोरोजेनस सेल जो है, माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स में बार बार डिवीजन होते हैं, इसमें कोई डिवीजन भी नहीं होता। तो केवल एक मेगा स्पोरोजेनस सेल जो है वही आगे जाकर मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी। तो यहाँ पर यदि इसमें देखा जाए, इस स्पोरेंजियम में केवल एक ही स्पोर मदर सेल जो है वो हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है। अब ये एक मेगास्पोरोजेनस सेल जो है वो बाद में आगे जाकर बनाती है मेगास्पोरे मदर सेल। तो मेगास्पोर आर्चिस्पोरियल इनिशियल से जो मेगास्पोरेंजियम सेल बनी, उससे एक मेगास्पोर मदर सेल जो है वो बन गई। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल बनी है, इसमें एक मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होगा तो इसमें टोटल यदि देखा जाए तो 4 सेल बनेंगे और चारों सेल आपस में जुड़ी हुई रहेंगी, जिससे 4 सेल का एक टेट्राड बनेगा। और ये सारी जो सेल हैं वो कैसी हैं? हैप्लॉइड सेल। इसको हम मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं, जो लीनियर कंडीशन में होता है। इस लीनियर कंडीशन में या टेट्राड में जो मेगास्पोर हैं वो सारे के सारे एक्टिव नहीं रहते हैं। माइक्रोस्पोर जो है वो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेल गेमेट का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा संख्या में करना होता है, यहाँ पर संख्या में कम बढ़ने चाहिए फीमेल गेमेट। इसलिए यहाँ पर इनमें से, इन 4 में से, मेगास्पोर में से केवल एक ही मेगास्पोर जो है वो एक्टिव रहेगा, बाकी 3 जो है वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब नॉर्मली यदि देखा जाए तो एक्टिव होता है चलाजा एंड वाला जो मेगास्पोर है वो। तो मेगास्पोर जो चलाजा एंड पर है वो एक्टिव रहेगा, बाकी तीनों जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के काम में आ जाएगा। अब ये एक्टिव मेगास्पोर जो है वो आगे जाकर क्या करता है? अपने आकार को बढ़ाता है और बाद में न्यूक्लियस का ज़्यादातर पार्ट जो है वो ये घेर लेता है और इससे एक बड़ी जो सेल है वो बनती है। अब ये बड़ा जो मेगास्पोर बना है, एक्टिव मेगास्पोर जो है वो यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट की पहली सेल है। इसमें नोट्स वगैरह में आपको अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर हम लगातार स्टेप बाय स्टेप एक ही डायग्राम में हम समझ रहे हैं इसको। तो पहले ये साइज में बड़ा हो गया, फिर इसका ये जो न्यूक्लियाई है इसमें डिवीजन होता है। इस न्यूक्लियाई में डिवीजन होने से माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होने से 2 न्यूक्लियाई इसमें बन जाएंगे। अब इसके बाद में इनके दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक बड़ी वोक्यूल जो है वो बन जाएगी और ये बड़ी वोक्यूल बनने के कारण से दोनों न्यूक्लियाई जो है वो अलग अलग एंड पर आ जाते हैं। एक आ जाता है चलाजल एंड पर और एक आ जाता है माइक्रोपाइलर एंड पर। अब यहाँ पर फिर से इसमें 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं लगातार और उसके कारण से पहले 1 से 2 फिर 2 से 4 न्यूक्लियाई जो हैं वो बन गए कहाँ पर? दोनों एंड पर। तो टोटल 8 न्यूक्लियाई जो है वो इसमें बन जाते हैं। 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो इसमें शुरू होगा। अब इनमें से सेल वॉल फॉर्मेशन होने से पहले दोनों पोल से, एक चलाजल एंड से या चलाजल पोल से और दूसरा जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से, दोनों जो है वो बीच में आते हैं और बीच में आकर ये क्या बनाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। तो बीच में ये पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। बाकी 3 न्यूक्लियाई जो हैं माइक्रोपाइलर एंड पर, उनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे 3 सेल बनती हैं। इनमें बीच वाली सेल है वो काम करती है एग सेल का, बाहर वाली दोनों सेल जो है वो काम करती हैं सिनर्जिड सेल का। दूसरे सिरे तलाजल एंड पर यदि हम देखें तो 3 सेल और बनती हैं जिनको हम कहते हैं एंटीपोडाल सेल, और बीच में ये एक सेंट्रल सेल बन गई जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इस तरह से ये एक फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सेल जो है वो बन जाता है, या फीमेल गेमेटोफाइट है वो बन जाता है। अब फुली डेवलप्ड फीमेल गेमेटोफाइट में देखें तो सेल्स जो है वो तो हैं टोटल 7 और न्यूक्लियाई है 8। इसलिए यदि देखा जाए तो ये फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सेक्स और फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है वो होती है। हालांकि बाद में जाकर ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जो कैसा होता है? द्विगुणित। अब इस एम्ब्रियो सेक में देखें तो केवल ये एक सेल, सेंट्रल सेल जो है वो कैसी है? डिप्लॉइड। बाकी सारी जो है वो कैसी है? हैप्लॉइड टाइप के होंगे। इस तरह से ये पूरा एम्ब्रियो सेक जो है वो बना है। अब एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर जो है वो भी लास्ट में दिखा रखी है। यही है नॉर्मल सीधा सा एम्ब्रियो सेक जो है, एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोपाइलर एंड पर होती है एक एग सेल और दोनों ओरे 2 सिनर्जिड सेल्स, दूसरे सिरे पर 3 एंटीपोडाल सेल्स और बीच में एक सेंट्रल सेल जिसमें पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई और बाद में एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये
ये काम करता है एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट का, जो फुली डेवलप्ड गेमेटोफाइट है। और इसमें लास्ट में जाकर ये जो सेल बनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काम करती है किसका, एग सेल, जो काम करती है फीमेल गेमिट का। ये इस टाइप का जो एम्ब्रियोसेक बना है वो पॉलीगोनेसी कुल जो है फैमिली है उसमें सबसे पहले इसको स्टडी किया गया था, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक जो है या गेमेटोफाइट जो है वो भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने ये चीज पढ़ी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल होते हैं उसमें आगे जाकर मेगास्पोर का प्रोडक्शन होता है, और वो मेगास्पोर एक 7 सेल्ड एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है। अब इस तरह से इस चैप्टर में देखें तो लास्ट में हम यही चीज देखें कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो हैं उनका प्रोडक्शन हुआ। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट का काम किया किसने, पोलन ग्रेन ने, और फीमेल गेमेटोफाइट का काम किया किसने, एम्ब्रियोसेक ने। और इसमें बने 2 मेल गेमेट और इसमें 1 मेल गेमेट। अब आगे ये कैसे एक्ट करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।